शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि बस आने वाला है, लेकिन उससे पहले देश के कोने कोने में भक्ति और आस्था का रंग देखते ही बन रहा है। उज्जैन से लेकर गुजरात के कच्छ तक शिव शक्ति की अनोखी तस्वीरें सामने आई। शिव शक्ति का सबसे अद्भुत दृश्य गुजरात के कच्छ से सामने आया, जहां इस वक्त शिव का संसार बसा हुआ है, जहां एक साथ सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो रहे हैं और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। कहीं शिव कथा हो रही है तो कहीं कांवड़ सज रहा है तो कहीं मेले की तैयारी है। बाहर शिवरात्रि को लेकर उत्साह देश के कोने कोने में नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ के भक्त उत्साह से भरे हैं, उमंग में हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ केदारनाथ भी हैं, त्रयंबकेश्वर, सोमनाथ और वैद्यनाथ धाम भी। यहाँ महाकालेश्वर, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ और ओंकारेश्वर मंदिर भी है। ये खूबसूरत तस्वीर है गुजरात के कच्छ की, जहां एक जगह पर आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। दरअसल कच्छ के फरादी गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर यहां 4 तारीख से ही शिव कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें शिव की नगरी बसाने की कोशिश हुई है और इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में विराजमान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति को एक साथ एक जगह पर दर्शाने की कोशिश की गई है, ताकि शिव कथा सुनने आने वाले श्रद्धालु महादेव के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी कर सके। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव विवाह के लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। शिव कथा के लिए जो शिव नगरी का निर्माण हुआ है, ये शिव नगरी के अंदर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग जो भारतवर्ष में है, वो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसमें विशेष बात ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जिस जगह पे है, वहाँ पे जो पूजा पद्धति है, वहाँ जो मंदिर है, वो सेम टू सेम पूजा के हिसाब से ही यहाँ पे ये निर्माण किया हुआ है। महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी गुजरात के जूनागढ़ में भी है, जहाँ शिव विवाह के दिन मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। इस दिन हजारों नागा साधु आधी रात को मृगकुंड में स्नान करते हैं। 8 मार्च को स्नान और तप साधना के लिए यहाँ अभी से साधुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। में 2 कुंड है, एक इंद्र कुंड जो इंद्रेश्वर महादेव बोला जाता है, दूसरा ये मृगी कुंड, दामा कुंड बाद में बोला जाता है। तो मृगी कुंड के अंदर सभी 9 नाथ 84 सिद्धों ने मिलके इसमें महाशिवरात्रि के दिन स्नान बनाया था। तब से यहाँ का मातम बहुत बढ़ जाता है। जो शिवरात्रि के दिन मृगी कुंड में स्नान करता है, उसका सभी जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और धुलाई हो जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आज भी 9 नाथ 84 सिद्ध रात्रि को 12 बजे स्नान करने के लिए मृगी कुंड में आते हैं और सभी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। ये अनोखा कांवड़ यूपी के बिजनौर में लोगों का ध्यान खींच रहा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरह बनाया गया ये कांवड़ जिधर से गुजर रहा है, लोग हैरानी से टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। इस कांवड़ को काशीपुर के एक शिव भक्त हरिद्वार से लेकर चले हैं। तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन महाशिवरात्रि को लेकर भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह एक सा है। बम भोले के नारे से चौक चौराहा और मंदिर गुंजायमान हो रहे हैं। कच्छ से कौशिक कन्थेचा, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और बिजनौर से संजीव शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको महाकाल की नगरी उज्जैन लिए चलते हैं, जहां इस वक्त शिव नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। कल शाम बाबा महाकाल ने भक्तों को खोलकर श्रृंगार में दर्शन दिए और श्रृंगार से पहले सुबह भस्म आरती भी हुई, जिसके बाद बाबा का पंचाभिषेक भी हुआ और दोपहर में भगवान को 16 दुसाला स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए गए और 29 फरवरी से ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का ऐसा रंग देखने को मिल रहा है। कीर्तन और भजन से ये पूरी तरीके से गूंज रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जो है दोपहर श्रृंगार के बाद से ही उमड़ रही है। महाकाल के श्रृंगार का क्रम जो है महाशिवरात्रि तक लगातार ऐसा ही जारी रहेगा और आज शिव नवरात्रि के 6ठे दिन मनमहेश स्वरूप में महाकाल भक्तों को दर्शन देंगे, जिसके बाद 7वां दिन यानी
उमा महेश श्रृंगार का होगा, जबकि 8वें दिन में महाकाल का जो शिव तांडव श्रृंगार है उसमें किया जाएगा, जबकि 9वां दिन सप्तधान रूप में श्रृंगारित होगा। आपके सामने महाकाल के अलग अलग श्रृंगार की 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि महाकाल की नगरी कैसे इन दिनों भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रमी हुई है। विवाह से पहले महादेव के श्रृंगार का ये रंग देखिए और देखिए महाकाल की नगरी में भक्तों का उत्साह। शिव नवरात्र के 5वें दिन जब महाकाल का विधिवत खोलकर श्रृंगार हुआ, तब उनकी एक झलक के लिए भक्त उमड़ पड़े। चंदन, हल्दी और फूलों से सजे महाकाल का सोमवार की अलसुबह भस्मारती में पंचाभिषेक हुआ। दोपहर में भगवान को नए वस्त्र और स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए गए। दूल्हे की तरह सजे महाकाल के इस रूप को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। यही है कि यहाँ दरबार के अंदर शिव नवरात्रि में शिव भक्त अगर बाबा के दरबार में आ गया और एक मात्र दर्शन कर लिए तो उसका कैलाश मार्ग का रास्ता अपने आप उसका खुल जाता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। ये उत्सव सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले शुरू होता है और इन 9 दिनों में भगवान महाकाल का मोहक श्रृंगार और पूजा, अभिषेक और अनुष्ठान किया जाता है। होलकर श्रृंगार के बाद अब छठे दिन महाकाल का श्रृंगार मन महेश रूप में होगा, तो 7वें दिन महाकाल उमा महेश रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इस दिन महाकाल बाबा और मां पार्वती दोनों का स्वरूप भक्तों को दिखता है। 8वें दिन शिव तांडव श्रृंगार के बाद 9वें दिन महाकाल का सप्तधान श्रृंगार होगा। इस दिन महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। कई क्विंटल फूलों का सेहरा बाबा को पहनाया जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की करेंगे, जो अप्रैल मई से शुरू हो जाएगी। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक इस साल चारधाम यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। जहां आस्था के शिखर पर विराजे हैं बद्री विशाल, जहां केदार घाटी में रचे बसे हैं जगत के नाथ, जहां से हुआ सनातन को सींचने वाली भागीरथी का उद्गम, जहां सजा है मां यमुना का दिव्य दरबार। हिमालय की गोद में बसे ये चारों धाम सनातन धर्म में अगाध श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में जब एक बार फिर से चार धाम यात्रा की रौनक लौटने वाली है, आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है, तब श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी चार धाम यात्रियों के लिए हेल्थ चेकअप की व्यवस्था होगी। हेल्थ चेकअप के लिए जगह जगह पीओसीटी मशीनें लगाई जाएंगी। 150 से ज्यादा डॉक्टर्स और प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैनात होंगी। यात्रा शुरू होने से पहले अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल उपकरण इंस्टॉल किए जाएंगे। में बेसिक पैरामीटर्स हेल्थ टेस्टिंग की गई, वो चीजें इस बार हम रिपीट तो करेंगे ही, लेकिन उसको और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग इसको करने वाले हैं। जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम पोस्ट करेंगे, दूसरे हेल्थ स्टाफ भी हैं जैसे फार्मासिस्ट हैं, इनको हम लोग इस बार हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि जो सबसे फिट है वो पोस्टेड रहे। और 15 डेज के लिए हम लोग उनको पोस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इस बार पोस्ट करने की सोच रहे हैं।
मई में चारों धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जो अस्पतालें हैं वहां यात्रा शुरू होने से पहले मेडिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए जाएं। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अपना हेल्थ चेकअप कराकर ही चारधाम यात्रा के लिए निकलें। सबका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में और चारधाम में, लेकिन आप अपना जो है स्वास्थ्य परीक्षण, जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इलनेस है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो आप अपना प्रॉपरली जो है चेकअप करा लें और पूरा जो है अपना हेल्थ प्रॉपरली इंश्योर करने के बाद आप ट्रैक शुरू करें। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन मुस्तैद है। हर स्तर पर व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा सुखद हो। अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। उधर देखिए, उत्तरकाशी में गंगोत्री रूट पर भी बर्फ हटाने का काम लगातार तेजी से जारी है। इन दिनों हर्षिल ने आगे थराली से गंगोत्री की तरफ जाने वाला हाईवे बर्फ से ढक चुका है और वहां भैरव घाटी से गंगोत्री तक जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ सड़क पर बन चुके हैं और अब बीआरओ बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे इन बर्फ को हटाने में, इनको काटने में लगातार जुटी हुई है। बीआरओ की टीम वहां फंसे सैलानियों की गाड़ियों को भी निकालने में लगातार रेस्क्यू कर रही है। ऐसे में प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों पर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी इस वक्त जबरदस्त है और पर्यटकों का हुजूम वहां देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम नसीहत हिदायत जारी की गई है प्रशासन की ओर से। और अब बात एक ऐसी तस्वीर की जो लखनऊ से सामने आई है। यहाँ एक आदमी अचानक केजीएमयू की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, फिर उसने वहां से छलांग लगाने की कोशिश की। आदमी दूसरी मंजिल के छज्जे पर पहुंच गया और वहां से नीचे की तरफ देखने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोग लगातार उस आदमी को वापस आने के लिए समझाते रहे, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा। तभी चुपके से एक पुलिसकर्मी उस आदमी के पीछे पहुंचा और उसके हाथ को पकड़ लिया। इस दौरान उसने हाथ छुड़वाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक न चली। बाद में दूसरे लोगों की मदद से उस आदमी को नीचे उतारा गया। इस तरह पुलिस के इस जवान की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया है कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला यह आदमी अस्पताल में भर्ती था और पिछले कई दिनों से परेशान था। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मानसिक रूप से परेशान है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सरकार की तरफ से काउंसलिंग के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए मरीज अपनी समस्या एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव की तारीख है कुछ दिनों बाद सामने निकल कर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पार्टियां जो है जरूर चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। इलेक्शन की तैयारियों में बीजेपी इस वक्त सबसे आगे नजर आ रही है, जबकि विपक्ष तैयारियों के लिहाज से लेट नतीफ्तज नजर आ रहा है। फिलहाल तो बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार अभियान के सहारे विरोधियों पर हमले में लगातार जुटी हुई। दिल्ली में जगह जगह मोदी मेरा परिवार के पोस्टर लग चुके हैं। मैं भी चौकीदार के बाद अब चुनाव में मैं हूं मोदी का परिवार पोस्टर नजर आ रहे हैं। वहीं केजरीवाल सरकार भी महिला वोटर पर दांव लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। दिल्ली बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान कर दिया गया, जिसमें इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया गया। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। उधर कांग्रेस जो है अपने घोषणा पत्र को लेकर मंथन में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि महंगाई, युवा, किसान जैसे मुद्दों पर कांग्रेस फोकस कर सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले सबसे आगे अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो सत्तारूढ़ बीजेपी नजर आ रही है। महिला वोटर बीते कुछ चुनाव में विनिंग फैक्टर बनकर उभरी हैं। महिलाएं खामोशी से सत्ता की बिसात बदल देती हैं और यही वजह है कि हर पार्टी अब महिला मतदाताओं को साधने का भरपूर प्रयास कर रही है। चुनाव घोषणाओं से लेकर बजट में महिला वोटर्स पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चुनावी मैदान में महिलाओं को सम्मान देने के लिए देश के कई राज्यों में इस तरह की योजना प्रमुखता से चल रही है। विस्तार से बताएंगे। तो अगर समझे तो दिल्ली सरकार ने बजट में 1000 रुपए देने का ऐलान हर महीने महिलाओं को किया है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लाडली बहना योजना, जो कि काफी चुनावों के दौरान भी विख्यात रही महिलाओं के खाते में, जिसमें 1250 रुपए दिए जाते हैं। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना चल रही है, जिसके तहत गरीब परिवार की महिला मुखिया हर महीने 2000 रुपए देने का काम उन्हें चल रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां भी महिलाओं को ममता सरकार 1000 रुपए महीना दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना से 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना चल रही है। इसी तरह तमिलनाडु की बात करें तो सरकार महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर 1000 रुपए महीना वहां पर भी दे रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है चुनाव में लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहे। इसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम दलों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों से शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की है। देखिए, आयोग ने नसीहत देते हुए यह कह दिया है कि बिना ठोस और तार्किक आधार के झूठे वायदे करके वोटर्स को गुमराह करने से बचें। तथ्यात्मक आधार के बिना गलत बयानबाजी न करें। अपुष्ट तथ्य और सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर विपक्षी नेता या कार्यकर्ताओं पर आरोप न लगाएं। उम्मीदवारों या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी को राजनीति में घसीटने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन की चेतावनी जारी कर दी है। किसी भी धार्मिक स्थल से किसी किस्म की अपील या बयान न किया जाए। प्रचार के दौरान जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट न मांगे जाएं। भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करें। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की बात दोहराई गई है। वहीं मार्च का महीना का पहला हफ्ता बीतने वाला है। अब तक बर्फबारी और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि हर साल मार्च आते आते ठंड के तेवर ढीले पड़ने लग जाते हैं। मगर इस बार तस्वीर कुछ अलग सी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में रोजाना बर्फ गिर रही है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर, ये वो 3 जगह हैं जहां से रोजाना बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाहौल स्पीति तो हिमयुग की याद दिला रही है। यहीं औली में रोमांचक खेलों के शौकीन लोग भी जुटने लगे हैं। नैनीताल को इस सीजन में अच्छी बर्फबारी का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। कुदरत ने सर्दियों के बीतते सीजन के साथ सरोवर नगरी का श्वेत श्रृंगार कर दिया। वहीं देखिए, हिमाचल के लाहौल स्पीति में फिर से बर्फबारी का दौर लगातार शुरू हो चुका है। वहां रुई की फाहों की तरह बर्फबारी लगातार गिरते हुए नजर आएगी आपको। आलम यह है कि इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ियां जो है पूरी तरीके से ढक गई। कारों की छतों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर आपको देखने को मिलेगी। कई जगह तो धक्का लगाकर गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ रहा है। जबरदस्त बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है। कुछ जगह बर्फ के पहाड़ जो है वो खिसक रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को बिजली और पानी की किल्लत से लगातार जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जरूरतमंद परिवारों तक मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। इसी तरह मनाली में बर्फ की चादर पर रोमांचक खेलों का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। कोई वहां पैराग्लाइडिंग कर रहा है तो कोई स्नो स्कूटर दौड़ाता नजर आ रहा है। मतलब ये मौसम बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को पसंद आ रहा है। पहाड़ की चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं और उनके बीच मैदान पर बिछी सफेद चादर पर मौज मस्ती की जा रही है। हालांकि बढ़ती भीड़ से जान जैसी समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड का नजारा देख लीजिए। वहां के मशहूर हिल स्टेशन औली में फिर से लगातार बर्फबारी हुई। बर्फ की मोटी चादर देखने को मिलेगी आपको। औली स्कीइंग के शौकीन की पसंदीदा जगह है। वहां 2 से 3 फीट की हुई ताजा बर्फबारी ने इस इलाके की सुंदरता पर 4 चांद लगा दिया। चटक धूप पड़ते ही वहां गिरी बर्फ की चांदी की तरह बर्फ जो है चमकने लग जाती है और इस बीच लोग स्कीइंग की तैयारी में जुट गए। माना जा रहा है कि अब औली में इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि विंटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं।
अब सरोवर नगरी नैनीताल की रौनक भी देख लीजिए, वहां भी कुदरत मेहरबान बनी हुई है। नैनीताल सफेद चादर से ढक गया। बीती सर्दियों के मौसम ने इस शहर को ये शानदार तोहफा दिया है, जबकि पिछली बार इतनी ज्यादा बर्फबारी शायद नहीं देखने को मिली थी, जिससे वहां पहुंचने वाले सैलानी और स्थानीय लोग काफी खुश हैं। बर्फ से पटे रास्तों पर कुछ स्कूली बच्चे एग्जाम देने जाते भी दिखे। मौसम के इस बदले रुख के बाद अब वहां सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और देखिए, बर्फ की बात हो रही तो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सात समुद्र पार अमेरिका से भी यहाँ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वहां के नेवाडा में बर्फीली आंधी चल रही है, जिसमें सड़क, मैदान सब कुछ सफेद हो रखा है। वहां घुटनों तक बर्फ गिर चुकी है और लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर दौड़ने वाली रेंगती हुई नजर आ रही हैं गाड़ियां। हालांकि बर्फ हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि रास्तों को एक जगह मिल सके और गाड़ियों की आवाजाही पुनः सुनिश्चित हो सके। लेकिन बर्फबारी जबरदस्त। इसी तरह कैलिफोर्निया का भी वही हाल है। वहीं बाजार में दुकानों के बाहर बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं। दुकानदारों को खुद बर्फ हटानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, जबरदस्त बर्फबारी से पेड़ों की टहनियों पर भी मोटी परत जम गई है। मोटी परत से ढकी इन टहनियों से कई रास्ते बंद हो गए। फिर राहत और बचाव टीम ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए पहुंची। क्रेन पर चढ़कर मुसीबत बनी इन टहनियों को कटर की मदद से गिरा दिया गया। कौन कहता पंखों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ग्रेटर नोएडा में दादरी के एक छोटे से गांव छायसा के रहने वाले उत्कर्ष ने नोएडा से नासा तक की लंबी दूरी को 15 साल की उम्र में पार कर लिया। उत्कर्ष सभी यूपी बोर्ड से 10वीं के एग्जाम दे रहा है, लेकिन जल्द ही वो नासा में होने वाली एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। क्या है उत्कर्ष की नोएडा टू नासा तक की ये जर्नी, देखिए। बुलंद हौसलों से मिला नया आसमान, जोश और जज्बे से मिली नई पहचान। नोएडा से छायसा गांव के लाल की नासा तक की उड़ान। कहते हैं कि कौन कहता है पंखों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये पंक्तियां ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव छायसा के रहने वाले उत्कर्ष पर पूरी तरह सही बैठती है, क्योंकि उत्कर्ष ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में कई लोग महज सपना ही देख सकते हैं। 15 साल के उत्कर्ष फिलहाल उत्तर प्रदेश बोर्ड से 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उत्कर्ष के हौसला, हिम्मत और जज्बे ने नोएडा से नासा तक की राह को आसान कर दिया है। दरअसल उत्कर्ष ने जनवरी में एक साइंस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बनाया। ये मॉडल इतना पसंद किया गया कि उत्कर्ष उस टीम का हिस्सा बन गए जो नासा में एक ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में हिस्सा लेने जा रही है। मैंने एक भाई से पूछा कि भाई आपका मॉडल कितने रुपए में तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि 25,000 रुपए में तैयार हुआ है। सर, मेरे जस्ट बगल वाले मॉडल था एक, मैंने उनसे पूछा भाई आपका मॉडल कितने में तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरा मॉडल 1,25,000 रुपए में तैयार हुआ है। तो सर मैं घबरा गया था कि कहाँ मेरा मॉडल 150 रुपए में तैयार हुआ है और इनका 1,25,000 रुपए का मॉडल है। इनके आगे मेरा मॉडल कहाँ टिक पाएगा। हालांकि उत्कर्ष का जीवन तमाम मुश्किलों से भरा है। पिता लगभग 8 साल से बीमार हैं और चल फिर नहीं पाते। घर का खर्चा उत्कर्ष के दादा सुरेंद्र सिंह खेती करके निकालते हैं। उत्कर्ष भी उनका हाथ बटाते हैं। खिलौने हैं, तोड़ना, बनाना, ये करना, वो करना, इंजन है वो देखना और पढ़ना। बड़ी मेहनत इसने करी, तो हम तो इनको यही सजेस्ट करते रहे कि भाई तुम मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, अवश्य मिलेगा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। नासा में 18 से 20 अप्रैल तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर के 16 छात्रों के साथ उत्कर्ष भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। माता पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व के पल और क्या हो सकते हैं। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बेटा नासा पहुंचेगा इतनी सी एज में। घर में तो ये स्कूल से आता है, खाता पीता है, फिर अपने पढ़ने में ही लग जाता है। बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। गर्व तो हमें है ना, पर हमें तो भगवान पे विश्वास है। भगवान से मांगते हैं हम तो सब कुछ, अगर हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। जाहिर है कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के बाद ही सपने साकार होते हैं। उत्कर्ष ने भी ऐसा ही सपना एक देखा है, डिजाइनिंग इंजीनियर का सपना, जिसकी तरफ ये उनका पहला कदम है।
घर में इतनी सारी समस्याएं, बच्चा एक छोटे से गांव में रहता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उसके बावजूद काबिलियत कभी कम नहीं होने दी, संसाधनों की कमी के बावजूद। आज ये परिवार गर्व के साथ बैठा है, अपने बेटे के साथ खड़ा है और उम्मीद अब यही की जा रही है कि उत्कर्ष आने वाले वक्त में अपने परिवार और देश का नाम और ज्यादा रोशन करने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दादरी।